नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की अब एडवांस की तैयारी कंप्लीट होने को होगी। अभी आप लोग खूब सारा पेपर दे चुके होंगे और ये आइडिया बना चुके होंगे कि आप पेपर कैसे देंगे। एक दो बातें बोल के अपना पढ़ाना शुरू करता हूँ मैं। आप ये कई बार हम लोग ये गलती कर देते हैं कि मुझे इतना नंबर कम से कम लाना है, मेरी रैंक कम से कम इतनी आनी है है ना। कई बार तो लोग ये भी फिक्स करते हैं मेरा क्या कॉलेज मिलना है, क्या डिपार्टमेंट होगा। ये सारी चीज़ें आपको परेशान करती हैं, अपने ऊपर प्रेशर माउंट करते हो। मेरा बस ये है कि आपको अब आपने पेपर तक देखा नहीं और आप ये तय कर रहे हो कि मेरा इतना स्कोर तो कम से कम आना है। आप जानते हैं कई बार पेपर आसान आता है तो स्कोर बढ़ जाता है, पेपर थोड़ा मुश्किल आता है तो स्कोर घट जाता है। अब सोचिए आप जब पेपर देने गए और आपने प्लान किया कि मेरा नंबर तो इतना आना चाहिए और पेपर मुश्किल आ गया, तो आप अब ज़्यादा सोचे गए हैं और आपको सवाल नहीं बन रहे हैं, तो फिर आप जो अपने माइंड फ्रेम में बनाया हुआ है आपको डिस्टर्ब करेगा। और ये डिस्टर्बेंस इतना खतरनाक होता है कि इवन वो भी सवाल जो आपको बन सकते थे, जो आपके लिए थे, जिनमें आप स्कोर करके अपनी रैंक को अच्छा ला सकते थे, वो गड़बड़ हो जाता है। वो एग्जामिनेशन में कहते हैं ना कि प्लानिंग आपकी जो होनी चाहिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास स्पेस होना चाहिए। सो आप मेरे हिसाब से आप ये तैयार करके जाएं कि मैं अपना बेस्ट करके आऊँगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, उसका पहला सवाल हो, तो आप ये सोच के खुश हो जाइए कि वाह मैं इस सवाल पे टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, मैंने ढूंढ लिया इस क्वेश्चन को छोड़ना है। अब बाकी जो भी लोग बर्बाद करेंगे तो वो आपसे कंपटीशन में पीछे चले जाएंगे। सो फील हैप्पी एंड फिर अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि हमेशा ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जो कि आसान होते हैं। मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया था, मुझे तो आपने देखा होगा। तो अब आज के मैं इस एलिमिनेशन रिएक्शन चैप्टर में, इस लेक्चर नंबर 4 मैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन एंड हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथिलेशन डिस्कस करने वाला हूँ। और ये कंटेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथिलेशन, ये एडवांस के लिए ही कंटेंट बना हुआ है। मतलब यू कैन से कि आज की क्लास से क्वेश्चन एडवांस में आए, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा फोकस रहिए। मैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ आइडिया दूंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। थ्योरी ऑलमोस्ट वी हैव डिस्कस्ड बिफोर एंड उस क्वेश्चन के बिहाफ पे फिर और क्वेश्चन दूंगा। जब भी क्वेश्चन दूंगा वीडियो पॉज करिएगा, ट्राई करिएगा एंड देन जब मैं डिस्कस करूंगा तो आप देखिएगा आपने सही आइडिया लगाया था या फिर कुछ और सीखना रह गया। यस, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इसमें बच्चों फर्स्ट ये कंप्लीट रिएक्शन, ये ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। ओके, मुझे उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। तो आपको ध्यान देना है छोटी छोटी बहुत सारी बातें। NaI एसीटोन, Na थोड़ा इसको मोटा कर लेता हूँ, NaI। ओके, सो बच्चों ये NaI एसीटोन, ये या जिंक डस्ट लेके हम इसको यहाँ गर्म कर देते हैं क्योंकि हम एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेशन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो मैं आपको डिस्कस करता हूँ ये क्या करता है। पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है कि जो भी एलिमिनेटिंग ग्रुप्स होंगे, यहाँ पे दोनों Br को बाहर निकालेगा। ये दोनों एक दूसरे के विसिनल पोजीशंस पे हैं, अगल बगल, विसिनल डाई हैलाइड, है ना। मतलब ये अगर दो एक ही तरह के ग्रुप अगल बगल वाले पोजीशंस पे होते हैं तो इधर से विसिनल डाई हैलाइड, और एक ही पर होते हैं तो जेमिनल बोलते हैं। तो अगर विसिनल डाई हैलाइड हो और इनसे ट्रीट किया जाए NaI एसीटोन या जिंक डस्ट से, तो माइनस हैलोजन यहाँ पे Br2 बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, एल्किन प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन दोनों ब्रोमीन का, बिकॉज मैं आपको आज की क्लास में स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करने वाला हूँ। तो कुछ सिन एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं जिनको मैंने डिटेल में आपको पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। अदरवाइज उनको छोड़ के ये सारे रिएक्शंस एंटी एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं। ये Br एक दूसरे के एंटी पोजीशंस पे होने चाहिए। तो मतलब ये हुआ बच्चों एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन।
two elimination reaction. These two Br groups must be at the anti positions to each other. Let's see what I mean by, देखो ये Na प्लस है और ये I माइनस है, तो क्या करेगा, ये Br प्लस को ले लेगा और ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और यहाँ से Br माइनस बाहर निकल जाएगा, तो ये Na प्लस और Br माइनस बन जाएगा NaBr, राइट, प्लस ये Br प्लस और I माइनस बन जाएगा IBr. नाउ एज वी नो कि ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन, सो देन ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा. अगेन मेरे पास Na प्लस I माइनस है, वो I माइनस और ये I प्लस, ये फिर से NaI इससे रिएक्ट करेगा और ये बन जाएगा I2 कहाँ से, ये I माइनस I प्लस और ये फिर से बन जाएगा NaBr. सो देखो बच्चों, यहाँ में प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये एल्कीन प्रोडक्ट मिलेगा. दिस ब्रोमीन मस्ट बी एट एंटी पोजिशंस टू ईच अदर, राइट. नाउ ये जिंक भी यही काम करता है. जिंक के केस में ZnBr2, जिंक का पाउडर यूज करते हैं. पाउडर इसलिए यूज करते हैं बिकॉज सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसका इंटरेक्शन और यू कैन से रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है. अब ये एसीटोन क्यों लिया गया, NaI एसीटोन क्यों लिया गया. एसीटोन इसमें सॉल्वेंट का काम करता है, मीडियम काम करता है. आपको पता होना चाहिए, IIT का एक अच्छा सवाल हो सकता है कि जो NaI है या KI है ये एसीटोन में सॉल्युबल होता है. सो डियर, NaI is soluble in acetone, is soluble. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं जो आइडिया आपको दे रहा हूँ कि आपको ये बातें सोचनी है, ये आपके लाइन ऑफ थॉट होने चाहिए, है ना. तो या ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है. इज सोल्यूबल इन एसीटोन. तो इसलिए जब ये बच्चों जब इसमें डालेंगे तो भूलेगा तो हमें I माइनस मिलेगा और रिएक्ट करेगा, है ना. अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो NaBr है या इवन NaCl होते हैं क्लोरीन केस में, वो इनसॉल्युबल होते हैं एसीटोन में, इनसॉल्युबल होगा. तो बच्चों क्या होगा, ये नीचे बैठ जाएगा, ये सॉलिड प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ जाएगा, ये नीचे बैठ जाएगा, सॉलिड प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ जाएगा. तो हम जानते हैं ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर इन इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में होते हैं बच्चों. तो जब ये प्रेसिपिटेट के रूप में बैठेगा तो बाय मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये रिएक्शन को आगे की तरफ शिफ्ट करेगा या वी कैन से रिएक्शन के एफिशिएंसी को बढ़ाएगा. हमें ये प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा, राइट. तो बच्चों NaI एसीटोन क्यों यूज किया गया, बिकॉज ये एसीटोन में सॉल्युबल है, जबकि NaCl या NaBr सॉल्युबल नहीं है, तो वो सॉलिड के रूप में प्रेसिपिटेट करके बैठ जाएगा, रिएक्शन को आगे की तरफ शिफ्ट करेगा और रिएक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा. दिस इज ऑल. नाउ तो जो मैंने अभी सारी बातें की आपसे, उनमें से कुछ बातें यहाँ मैंने समराइज किया है. विसिनल डाई हैलाइड अगर लेते हैं हम लोग, आजू बाजू वाले कार्बन पे दो एक ही तरह के ग्रुप लगे हों, तो वहाँ पे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन से ये एलिमिनेशन होगा अगर हम NaI एसीटोन यूज करते हैं. तो ध्यान देना है, दोनों हैलोजन मस्ट बी एट एंटी पोजिशंस टू ईच अदर, एंटी पे होने चाहिए, राइट. अभी इसके ऊपर में और क्वेश्चन ट्राई करेंगे. और चाहे E1 हो चाहे E2 हो, दोनों केस में एंटी ही होना चाहिए, अनलेस अदरवाइज दोज वेरी स्पेसिफिक reactions which carried out by cis elimination, which I have already discussed with you in previous lectures. Now monohalide अगर यूज करते हैं, अगर हम लोग मोनोहेलाइड जैसे कि CH3 CH2 और ये Br है, जैसे मोनोहेलाइड, इसको अगर हम NaI से ट्रीट करते हैं एसीटोन में या KI से ट्रीट करते हैं, तो वी नो कि इस रिएक्शन में को हम क्या बोलते हैं, फिन कैल्स्टिन रिएक्शन. और ये एक तरह से ये एक SN2 रिएक्शन होता है. SN2 क्यों है, बिकॉज I माइनस बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है. इसको हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना. तो ये I माइनस को रिप्लेस करेगा और यहाँ बन जाता है CH3 CH2 आयोडीन. हम सभी जानते हैं कि डायरेक्ट आयोडीनेशन मुश्किल होता है. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम क्लोरीनेशन तो कर लेते हैं,
ब्रोमिनेशन तो कर लेते हैं लेकिन आयोडीनेशन नहीं कर पाते, आपने जरूर वहाँ पढ़ा होगा। तो ये इसलिए हम लोग इसको हैलोजन एक्सचेंज मेथड से इसको हम प्राप्त करते हैं। नाउ स्टीरियोकेमिस्ट्री, अभी जो बातें मैंने आपसे पीछे बोली कि एलिमिनेशन रिएक्शन जब तक वो टिपिकल रिएक्शंस नहीं है, सिन एलिमिनेशन वाले, नहीं तो हमेशा एंटी ही होते हैं। तो उसके बेस पर इस क्वेश्चन को ट्राई करना है और आपको यहाँ बताना है, अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हो एलिमिनेशन का, इट मीन्स वो आपसे जानना चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट होगा वो सिस होगा या ट्रांस होगा। वैसे ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो ऑप्शन में दिया रहेगा सिस एल्किन, ट्रांस एल्किन या ये प्रोडक्ट, तो आपको तो यहाँ पे क्वेश्चन ट्राई करके आपको सोचना है कि वो सिस एल्किन मिलेगा या ट्रांस। अगर आपको कोई आइडिया है ट्राई करके बताइए, वीडियो पॉज करिए। ओके, मुझे उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं आपको डिस्कस करता हूँ तो कैसे ट्राई किया जाए, बहुत ही ध्यान समझना आपको। ये हम किसी कार्बन को 1 और इसको 2 मान लिए, कायरल कार्बन को। इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर, ये IUPAC अकॉर्डिंग नहीं है। मैंने कायरल सेंटर को 1 और 2 मान लिया। ऑब्वियसली NaCl2 यूज किए हैं, इन दोनों ब्रोमीन को बाहर निकलना, इट्स वेरी क्लियर। तो हम लोग 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बनाएंगे, है ना। आपने जरूर पढ़ा हो कन्फॉर्मेशनल में, आइसोमेरिज्म में, न्यूमैन प्रोजेक्शन और 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। तो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन से हमें बहुत ही अच्छे समझ में आएगा कि हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सिस मिलेगा या ट्रांस मिलेगा। हम कार्बन 1 या 2 किसी को भी बोल सकते हैं, इट्स जस्ट असाइंड फॉर आवर सेल्फ, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC। तो मान लो मैं इसको 1 बोलता हूँ और इसको 2 बोलता हूँ बच्चों। 3 पोजीशंस हैं, एज वी ऑल नो कि इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर पता होगा कि ये मतलब ये प्लेन से बाहर आ रहा है, ये प्लेन के अंदर जा रहा है और ये जस्ट ऊपर है, ये अगेन प्लेन के बाहर, प्लेन के अंदर, प्लेन के जस्ट ऊपर। ओके, नाउ यहाँ कार्बन 1 पे एक CH3 है, एक H लगा हुआ है और एक Br है। बहुत ध्यान सीखिए। कार्बन नंबर 2 पे भी एक CH3 है। अब हम CH3 कहाँ प्लेस करें, आप देख सकते हैं कि जो हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्टीरियो स्ट्रक्चर, उसमें Br के जस्ट सामने Br है, H के सामने H है, ठीक है। तो ये Br बाहर है तो यहाँ पे Br होगा, H यहाँ पे H होगा, मीन्स ये इक्लिप्स फॉर्म हमको दिया हुआ है, राइट। और ये CH3 है। दिस इज द स्ट्रक्चर विच हैज बीन गिवन देयर एंड वी हैव जस्ट ड्रॉ इट इन 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। नाउ बच्चों, अब हमको पता है कि एलिमिनेशन एंटी ही होते हैं, एंटी एलिमिनेशन होता है। तो हम क्या करने वाले, और हमको एक बात और पता है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसके अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल है। तो हम इसको रोटेट कर सकते हैं, मतलब इसके अबाउट इसको रोटेट कर सकते हैं, या फिर इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। आपको मैं एक बात और बताऊं, 2 बातें इस पूरे जो मैं कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूं, जो एलिमिनेशन आपको सिखाने जा रहा हूं, उसमें 2 बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहली बात कि सिंगल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल है, टक 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 टक, इससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बात नंबर 2, अगर 3 ग्रुप को साइकिल में उनकी पोजीशन को इंटरचेंज किया जाए, साइक्लिक इंटरचेंज किया जाए, मतलब किसी भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मैं CH3 को यहाँ ले आऊँ, Br को यहाँ ले आऊँ, H को यहाँ ले जाऊँ, इससे उसके स्टीरियो अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये 2 बातें आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले तो ये जो एरो बनाया मैंने, मैं फिर से मिटा देता हूँ यार। तो बच्चों आप एक बार फिर से मेरे साथ आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। क्या किया हमने, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बना रहे हैं। कार्बन नंबर 1 ये 3, कार्बन नंबर 2 पे ये 3, ऊपर CH3 मैंने रख दिया, और यहाँ पे H और यहाँ पे Br। हम देख रहे हैं Br के सामने Br है, H के सामने H है, सो एक Br हम यहाँ रख दिए, H हमने यहाँ रख दिया और CH3 हमने यहाँ रख दिया। क्लियर। नाउ हमको 2 बातें मालूम है कि हम लोग सिंगल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन कर सकते हैं और साइकिल में 3 के पोजीशन को आराम से इंटरचेंज कर सकते हैं। ये क्यों करना है, ताकि हम दोनों Br जिनको एलिमिनेट होना है वो एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे आ जाए। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस Br को यहाँ करूँगा, इस CH3 को यहाँ करूँगा, इस H को यहाँ करूँगा, और सेम मैं यहाँ भी कर देता हूँ, सेम Br यहाँ, CH3 यहाँ और H यहाँ। क्यों, आपको थोड़ी देर में मेरी बात समझ में आ जाएगी। देखिए अब ये रहा हमारा स्ट्रक्चर,
ऊपर क्या चला गया है Br, यहाँ आ गया CH3, यहाँ हो गया H, है ना, ये H यहाँ आ गया। सिमिलरली ये Br यहाँ आ गया, CH3 हमारा यहाँ हो गया और ये H, दिस H विल मूव टू दिस पोजिशन। क्लियर। नाउ हमें अभी एंटी करना है, तो मैं क्या कर दूँ, मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा, इसको ऐसे रोटेट कर दूंगा, मतलब इसके अबाउट इसको रोटेट कर दूंगा। यहाँ मैंने साइकिल में 3 की पोजीशन को चेंज किया। ऐसा करने से उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कॉन्फ़िगरेशन वैसे का वैसे रहता है। मीन्स वी कैन डू इट नाउ। अब इसके अबाउट मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। ये प्रिंसिपल जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जब आप एडवांस की तैयारी करते हैं तो यू शुड नो द रीज़न बिहाइंड दैट। तो सी बच्चों, मैं इसको रोटेट करता हूँ, कर दिया मैंने, तो ऐसे हुआ। यहाँ पर ये हुआ हमारा Br, ये CH3 और ये H। और अब मैं इसको अगर ऐसे रोटेट कर दूंगा तो ये 2 ऊपर चले जाएंगे और Br नीचे आ जाएगा। तो ऐसे रोटेट करेंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा और CH3 यहाँ आएगा, हाइड्रोजन यहाँ और CH3 यहाँ। मुझे उम्मीद है आपको ये रोटेशन समझ आ रहा होगा। हमने इसको ऐसे रोटेट किया, ऐसे 180 डिग्री से, तो Br विल बी डाउन साइड, H विल बी दैट साइड एंड CH3 दिस साइड। ओके, सी दिस वन। नाउ हमने ऐसा क्यों किया, अब आपको ये बात अच्छे समझ में आ जाएगी। हमने आपको बताया था कि एलिमिनेशन एंटी पोजीशन वालों का होता है। वी कैन सी, अब ये दोनों ब्रोमीन एक दूसरे के एंटी पर आपको दिख रहे होंगे। एक ब्रोमीन इससे ऊपर एक नीचे है। ध्यान समझिए, ये जो एरो है ये इसी प्लेन में है, ये इसी प्लेन में है, जबकि ये दोनों जो है इस प्लेन में नहीं है। ये जो CH3 आउट ऑफ प्लेन है, H इनसाइड प्लेन है ना, अगेन। सो ये दोनों ये प्लेन में नहीं है, राइट, क्लियर। तो अब क्या किया हमने, इस Br प्लस को बाहर निकाला, ये बॉन्ड इससे बनाएगा और ये Br माइनस से चला जाएगा। ठीक है, ये CH3 प्लेन के बाहर, ये H प्लेन के बाहर, ये CH3 अंदर। क्लियर। चलिए अब इसको ड्रॉ करते हैं। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल रहा है और ये H प्लेन के बाहर है, CH3 प्लेन के बाहर है, बाहर बाहर, और ये CH3 अंदर है, ये H अंदर है। मतलब क्या देख रहे हैं, ट्रांस मिल रहा है। CH3 अंदर, CH3 बाहर, क्या मिल रहा है, ट्रांस मिल रहा है। क्लियर। C डबल बॉन्ड C, ये दोनों Br2 निकल गए, यहाँ डबल बॉन्ड बनना है। ये आपको समझ में बात आ रही होगी, मुझे उम्मीद है। ये H प्लेन के अंदर, ये ऐसे है ना, ये बाहर और ये अंदर, ऐसे है काइंड ऑफ। क्लियर। ये हो जाएगा CH3 और H। तो CH3 बाहर है और यहाँ H बाहर है ना, ऐसे देखोगे आप, CH3 बाहर है और H बाहर है। तो बाहर बाहर वाले एक तरफ और अंदर अंदर वाले एक तरफ। इस यहाँ पे क्या हो रहा है, H अंदर है और CH3 अंदर है। दिस वन इज ट्रांसफॉर्म। सो अगर ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं जिसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है, तो आप, मुझे उम्मीद है आप कर लोगे। कैसे करना है, पहले इसको हम सोर्स में लेके आएंगे, फिर हम इस पोजीशन पे, इन पोजीशंस पे उनको लेके आएंगे जिनका एलिमिनेशन करना है। हमारे पास 2 फ्रीडम है, एक इसके अबाउट रोटेट करने का, एक इनको आपस में रोटेट करने का। तो ले आएंगे और फिर इसको रोटेट करके उनको उल्टा उल्टा कर लेंगे, जैसे यहाँ किया गया। एलिमिनेट कर दो। अगर बाहर बाहर वाले एक जो भी होंगे उनको एक साइड करो, अंदर वालों को एक साइड करो। नाउ लेट्स सी। मुझे उम्मीद है आपने ये समझ लिया होगा। अब बारी है प्रैक्टिस करके देखने की कि आपने सही में सीख लिया कि नहीं। लेट्स सी। ये क्वेश्चन ट्राई करो, वीडियो पॉज करो। ओके, सो अगर कुछ कमी रह गई होगी सीखने में, तो आपको अभी इसको ट्राई करने में ये मालूम चला कहाँ आप अटक रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हो गई, कई बार छोटी मोटी चीज़ें हम अटक जाते हैं। तो अब मैं आपको डिस्कस करने जाऊँ तो यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी हम क्या करने वाले हैं। जल्दी से मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया सॉ-हॉर्स फॉर्म में, और मुझे पता है कि ये Br और H आमने सामने है। Br और H, देखो ये Br और ये H, और ये H और ये Br, ये है ना, ये प्लेन के बाहर है, ये भी प्लेन के बाहर है। तो आमने सामने HBr ना, BrH, ये HBr। ऊपर CH3 है और यहाँ भी ऊपर CH3 है। ठीक है बच्चों। फिर क्या किया हमने, हम किसको एलिमिनेट करना है, ब्रोमीन को। तो ब्रोमीन को इस वाले पोजीशन पे लेके आओ। ब्रोमीन यहाँ, CH3 यहाँ और H यहाँ। यहाँ क्या करना है, ब्रोमीन को यहाँ लेके जाओ, CH3 को नीचे लेके आओ एंड सो ऑन। क्लियर। चलिए
कलर चेंज करता हूँ थोड़ा अच्छा दिखाई पड़े। सी बच्चों, अब मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। ये तो खाली एटम ऊपर आए हैं, ऊपर Br आया है, वाओ वेरी इजी। नीचे CH3 आया और यहाँ पे H आ गया, वंडरफुल। अगेन यहाँ पे Br आएगा, मुझे उम्मीद है आपने सही किया होगा। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H, ग्रेट। फिर हम क्या करने वाले हैं, हम इसको ऐसे घुमाने वाले हैं अबाउट दिस सिंगल बॉन्ड विच वी कैन डू। सो ऐसा करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने कर लिया, लेकिन ऐसा करने से हमको दिखाई पड़ेगा कि अब वो एंटी पे हो गए, एलिमिनेशन के तैयार बैठे हैं, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दैट वी कैन इजली अंडरस्टैंड। CH3 और बच्चों इसको मैंने इसे घुमाया तो ये ऐसा हो जाएगा। ओह सॉरी, मैं घुमा के फिर उसको वही बना दिया यार, क्या मजाक है ना। चलिए, तो मैंने इसको घुमाने को लाल रंग से दिखाता हूँ। तो घुमाऊंगा मैं तो ये 2 वाले ऊपर हो जाएंगे और 1 वाले नीचे आ जाएगा। तो Br तो नीचे हो गया, ये H इधर जाएगा और CH3 इधर, 180 डिग्री घुमा दिया। H यहाँ आ गया और CH3 यहाँ आ गया। अब हम एलिमिनेशन कर रहे हैं, तो Br प्लस निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, Br माइनस निकल जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, CH3 प्लेन के बाहर है और ये भी CH3 प्लेन के बाहर है। ओहो क्या बात, एक ही साइड, H और H एक साइड अंदर और CH3 एक साइड बाहर। क्या मिल गया, सिस। ये हमको सिस एल्किन मिल गया, CH3। मुझे उम्मीद है कि ऐसे सवाल आएंगे तो हमारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं 100% कर लेंगे। बल्कि पहले वो ऐसे सवालों से डरते रहे होंगे, अभी वो सोचेंगे काश ये वाला सवाल एग्जाम में आया था, मैं इसको फोड़ देता। नहीं, ऐसा होता है, जब हम सीख जाते हैं तो वेट करते हैं और आने वाला है ना, आने वाला है। चलो अब थोड़ी और प्रैक्टिस कर लो बच्चों। ये अल्कोहलिक के OH, इससे जान पहचान हमारी पुरानी है, HBr को बाहर निकालेगा और जो भी एलिमिनेशन जिनका भी होना है वो एंटी पोजीशंस पे ही होते हैं। चलिए ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। ओके, मुझे उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। लेट्स सी नाउ। तो वैसे मैं जल्दी कर लेता हूँ। ये कार्बन 1 2 हॉर्स फॉर्म, यस बच्चों। डी के सामने यहाँ पे Br और यहाँ पे H है ना, H के सामने कौन है, यहाँ पे D है, ऊपर ऑब्वियसली CH3 मेथिल ग्रुप्स हैं। क्लियर, ये D के सामने Br, दूसरे कार्बन पे D अंदर है, Br अंदर है, H बाहर कर दिया, D मतलब अंदर बाहर हम किसी को भी कर सकते हैं, यस इट इज़ पॉसिबल, बट मैंने मुझे ये ध्यान रखना है कि D के सामने Br हो। राइट नाउ हम क्या करने वाले हैं, हम लोग HBr निकालना है। इसको कहें सर ये DBr नहीं निकल सकता क्या, DBr भी निकल सकता है, लेकिन D के कंपैरिजन में H के एलिमिनेशन की टेंडेंसी 6 से 7 गुना ज़्यादा होती है। तो अगर अपने मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो H के बाहर निकलने से बनेगा, D के नहीं। राइट, कोई पूछे निकल सकता है तो नहीं, तो यू हैव टू से यस निकल सकता है, बट एक ना उसको बोलते हैं आइसोटोपिक तरीका। तो जो भारी है वो थोड़ा कामचोर होता है, तो D भारी है, भारी नहीं डबल भारी है, मास 1 और 2। सो नाउ हमें H को वहाँ लेके जाना है, तो लेके चले जाओ, H ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ Br को हमें ऐसे लेके जाना है, कर लेंगे। क्लियर, सो नाउ ये ऐसे ही ड्रॉ करना है हमको। राइट, H हमारा ऊपर आ गया, यहाँ पे हमारा CH3 आ गया और यहाँ पे D चला गया, H CH3 D। इस केस में Br को हमने ऊपर कर दिया, बहुत आसान लग रहा होगा, CH3 को यहाँ कर दिया। मुझे उम्मीद है कि ऑलमोस्ट सभी का सही हुआ होगा। बहुत सारा सीखने के बाद क्या करने वाले हैं, बच्चे चिल्ला पड़ते हैं अभी क्लास में कि सर आप इसको अब पलट दीजिए या इसको पलट दीजिए, इसको ऐसे नहीं दीजिए, इसको पलट दीजिए 180 डिग्री से। तो पलट दिया भाई 180 डिग्री से। सो नाउ दिस इज लाइक दिस, ये Br यहाँ और H यहाँ एंटी पे आ गए दोस्त। ये ना आपको मैं फिर से इसको अलग कलर से भी रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ये जो है ना ये इसी प्लेन में होता है और ये जो है ये प्लेन के बाहर अंदर है ना, ऐसे। ठीक है, तो भाई मैंने इसको घुमा दिया, घुमाने पे CH3 इधर आ जाएगा यार, CH3 इधर
और ये डी उधर चला जाएगा, डी को इधर कर दो, और इसको तो मैंने छुआ ही नहीं, ये CH3 है और यहाँ पे डी है। चलिए अब एलिमिनेशन करते हैं, H निकालते हैं, H इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये Br माइनस निकल जाएगा, यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में, D बाहर D बाहर, CH3 अंदर CH3 अंदर, ओ माय गॉड इट्स ए सिस फॉर्म, D D CH3 CH3 इट्स ए सिस फॉर्म। मज़ा आया? क्या बात है, मज़ा आ रहा है बच्चों? इतना ही आसान होता है। चलिए अगर ये ऐसे देगा तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में देगा तो आप न्यूमैन को 100 हॉर्स फॉर्म में ड्रॉ करना जानते हैं, तो ड्रॉ करिए और फिर कर लीजिए। वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, फिर मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो मुझे लगता है आपने ट्राई कर लिया होगा। सो लेट्स सी नाउ। तो बच्चों इसको हम लोग 100 हॉर्स फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। इसको कार्बन नंबर 1 जानते होंगे आप, एक कार्बन है और ये एक सर्कल भी कार्बन है, कार्बन नंबर 2। तो बस हमारा काम आसान है और हम देख रहे हैं कि ये Br ऑलरेडी एंटी पोजीशंस पे है। हो कार्बन नंबर 1। ओके, ये हमारा Br है। ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान है ना, ये आसान बना के हमको दिया। कार्बन नंबर 2, ये Br और ये CH3 और ये H, ये H CH3 और ये Br। अब देखो इसको हमें करना है एलिमिनेशन। ठीक है बच्चों, तो आसान है यार, Br प्लस निकल जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, Br माइनस निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड। हम क्या देख रहे हैं, ये CH3 प्लेन के बाहर है और ये CH3 प्लेन के अंदर है, तो ट्रांस बन गया भाई। नहीं खुश हो रहे हो आप? अपने लिए ताली बजा लो यार, आपने बिल्कुल सही किया है ना। ये CH3 प्लेन के बाहर, ये CH3 प्लेन के अंदर, तो आपने एकदम सही किया दोस्त। ये क्या बन गया, ट्रांसफॉर्म। तो अगर हमें स्टीरियो स्ट्रक्चर दिया है देन वी कैन ट्राई, अगर हमें से न्यूमैन प्रोजेक्शन पे दिया है देन वी कैन ट्राई। ठीक है, अब फिर से इसको ट्राई करिए आप, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। अल्कोहलिक KOH HBr निकलेगा, वी ऑल नो। वीडियो पॉज करिए और खुश हो जाइए। ओके, सो मुझे उम्मीद है आपने सही ट्राई किया होगा। एक बार मैं बस आपके साथ ट्राई कर लेता हूँ, मैं भी यार खुद की प्रैक्टिस कर लूँ, मैं भूल तो नहीं गया। लेट्स सी, यहाँ पे मेथिल मेथिल पास पास हैं, मेथिल और ये मेथिल पास पास हैं, है ना। H और Br, H और Br हैं, और ये यहाँ पे PH ग्रुप है और यहाँ पे PH ग्रुप है। यस, ये PH मेथिल के सामने मेथिल और H के सामने Br। नाउ वी ऑल नो कि हमें जिसको बाहर निकालना है, मतलब इस H को, हमें इस H को बाहर निकालना है और इस Br को, इनके साथ क्या करना है व्यवहार हमको पता है। हम H को यहाँ ऊपर लेके जाएंगे। यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, H यहाँ, PH यहाँ, और ये मेथिल आ गया। और इस Br को भी हमें ऊपर लेके जाना होगा यार, कि उसको एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे Br आ गया, दिस PH हमारा यहाँ पे आ गया, एंड यहाँ पे आ गया मेथिल। नाउ वी नो व्हाट वी हैव टू डू। हमको क्या करना है बच्चों, इसको हम रोटेट कर देंगे ताकि Br जो है उसके एंटी पोजीशन पे हमको दिखाई पड़े, उसके एंटी पोजीशन पे हमको दिखाई पड़े। सो सी, हमने क्या किया, H को वैसे ही रहने दिया और इसको पलट दिया। पलट देंगे तो ऐसे Br यहाँ आ जाएगा। एक बार हम समझ जाते हैं तो फिर हमारा फ्लो बढ़ जाता है, फिर हम इसको गाना गाते हुए भी कर सकते हैं। यही हैबिट का फ़ायदा होता है। इसको करेंगे तो PH वहाँ जाएगा और मेथिल यहाँ आएगा, तो यहाँ पे मेथिल और यहाँ पे PH, और ये HBr निकलना, H प्लस निकल गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, Br माइनस निकल गया। नाउ हम आराम समझ सकते हैं कि ये मेथिल बाहर है, ये मेथिल अंदर है, ये PH अंदर है, PH बाहर है ना। तो हमें ट्रांस मिलने वाला है। क्या मिल गया, ट्रांस। PH दूर 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 है यार, तो ट्रांस ही होगा, ट्रांसपोजिशन। मुझे पता आपने सही किया है। यस, वाह, वंडरफुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कुछ और क्वेश्चंस की अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आप कर लीजिए। ओके, सो मैं भी अल्कोहलिक KOH लेते हैं, HBr को बाहर निकालना है, मुझे पता आप पक्का कर लोगे। नेक्स्ट, चलो, ये एक अलग एलिमिनेशन है जो मैंने आपको बताया था।
अब एक कॉन्सेप्ट आप लोग पहले नोट किए हम लोग पिछले लेक्चर्स में, शायद मुझे लगता है इसकी जस्ट पहला लेक्चर में। अब मैं फिर से आपको डिस्कस कर दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लीक से हटके है। जो एडवांस में ना कुछ चीज़ें लीक से हटके पूछी जाती हैं, सारी नहीं, कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। एडवांस्ड है यार, तो नाम ही एडवांस्ड है उसका। तो करते क्या है, जब पुअर लिविंग ग्रुप हो, जब पुअर लिविंग ग्रुप हो, इन सब शब्दों को हमने बड़े डिटेल में सीखा है कि लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, पुअर लिविंग ग्रुप हम किसको बोलते हैं। जब पुअर लिविंग ग्रुप हो, यस, तो वो कौन होते हैं, वो F है, वो NMe3 या एल्किल कोई भी ग्रुप, और S एल्किल कोई भी ग्रुप, दो SR2+। दिस ये इनसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ये पुअर लिविंग ग्रुप हैं। तो पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं, तो आपको बीटा पोजीशन से, अगर एक से ज़्यादा बीटा पोजीशन है उस लिविंग ग्रुप के, उस वाले पोजीशन से हाइड्रोजन को हटाना होता है जो ज़्यादा एसिडिक हो, राइट। मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ फ्लोरीन है, ये इस कैटेगरी में है, पुअर लिविंग ग्रुप है। इससे ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। नाउ ये F- जाएगा और साथ में H+ जाएगा, HF। तो वो वाला H बाहर निकलेगा जिसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और ऑब्वियसली इसका एसिडिक कैरेक्टर कम होगा क्योंकि इसके प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो यहाँ से निकलेगा। तो मोर एसिडिक इनके सब पुअर लिविंग ग्रुप, ये एग्जाम्पल्स हो गए। और ये बहुत ध्यान रखना, एग्जाम में यही सवाल पूछे जाएंगे, पेपर आउट कर रहा हूँ मैं। आप IIT एडवांस का पेपर दे के आओगे तो कहोगे सर आपने जो बताया वही एग्जाम में आया था। तो मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन will eliminate more acidic beta hydrogen will eliminate in case of we have number of possibilities, like here we have 2 possibilities। तो ऐसा होगा। क्लियर बच्चों। अब देखो यहाँ पर, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा कंपेयर टू दिस वन बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ दिस CH3 ग्रुप। तो यहाँ पर ये दोनों निकल जाएंगे, पॉड बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसी को हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हॉफमैन एलिमिनेशन, जिसमें वो वाला प्रोडक्ट हमको मेजर प्रोडक्ट मिलता है जो लेस सब्स्टिट्यूटेड हो। देखो अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ बनता तो उसका सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होता। तो अगर यहाँ पे क्लोरीन होता, ब्रोमीन होता, जो बेहतर लिविंग ग्रुप हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ बनता। लेकिन अगर फ्लोरीन है, NMe3+ है या NR3+ है, SR2+ है, इन दीज केसेस पुअर लिविंग ग्रुप हो तो हम उस वाले हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं जिसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो। इस रिएक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। इसमें एक और अच्छी बात आपको बतानी है, मुझे एक और आइडिया देना है। हॉफमैन एलिमिनेशन होने का एक हमको ये ध्यान देना है, एक और पॉइंट हमको ध्यान देना है, फोकस करना है। अगर हमारा बेस जो एलिमिनेशन कराता है वो बल्कि हो, अगर हम बल्कि बेस लिए हों, जहाँ इथॉक्साइड यूज किया ना, अगर हम बल्कि बेस यूज करें, बल्कि बेस। अब कहोगे सर बल्कि बेस कैसे जाने हम, अरे यार कोई बड़ा होगा तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है ना, तो बल्कीनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, भाई शरीर में हवा थोड़ी भरा है, आइटम भरा है यार, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका बल्कीनेस ज़्यादा होगा। IIT एडवांस में खास तौर पे शकल देख के मालूम चल जाता है कि बल्कि है। जैसे आपको ये देगा O-, ये बेस दे दिया, शकल देख के लग रहा है यार कि बड़ा बड़े ग्रुप, यहाँ और भी बड़ा कर देता है, वहाँ यहाँ एथिल ग्रुप जोड़ दिया, ले और बड़ा हो गया, तो शकल देख के आपको लग जाएगा कि बल्कि है। तो बच्चों हॉफमैन एलिमिनेशन के और भी रीजन्स हैं, उनमें से हॉफमैन एलिमिनेशन को स्टेबिलिटी से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है।
उसमें लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन अगर मेजर प्रोडक्ट मिलता है तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन एलिमिनेशन एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड हॉफमैन प्रोडक्ट। तो अभी के लिए मैं आपको 2 केस बताया और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पुअर लिविंग ग्रुप एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, और बल्कि बेस मैंने एक एग्जाम्पल दिया। इसको शकल देख के समझ आ जाएगा कि या तो वैसे ही करेगा, यहाँ प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। चलिए आप क्वेश्चन ट्राई करिए, आप वीडियो पॉज करिए। ओके, मुझे उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। ये आपको दिख रहा है कि दिस वन इज पुअर लिविंग ग्रुप। ये जो बेस है O- Na+, ये हाइड्रोजन कहाँ से लेगा? देखो इसके पास अल्फा बीटा, उधर भी बीटा, यहाँ भी, और वी कैन इजिली अंडरस्टैंड कि इस बीटा कंपैरिजन में दिस बीटा, ये जो हाइड्रोजन होगा विल बी मोर एसिडिक एंड देयरफॉर डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। मतलब ये H+ निकलेगा, कौन निकालेगा? ये बेस, और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, डबल बॉन्ड बन गया और ये निकल गया, क्या बनेगा? ऐसा ये प्रोडक्ट बनेगा विच इज हॉफमैन प्रोडक्ट लेस सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। मुझे उम्मीद है आपने सही किया होगा। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, सो सी नाउ, यहाँ पे अल्फा बीटा ये भी है और बीटा ये भी है। जो क्वेश्चन बता रहे हैं एकदम वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। पेपर आउट ऑलमोस्ट, कॉन्सेप्ट तो मिलना ही मिलना है, भारी संभावना है क्वेश्चन भी वही मिल जाए। यू कैन सी इस pH जो कि -I ग्रुप है, यू नो बेंजिलिक पोजीशन है, बेंजिलिक पोजीशन एसिडिक कैरेक्टर रखता है। अगर H+ निकलेगा तो एक तो -I है वैसे ही, और एक कंजुगेशन में होगा, है ना, माइनस जो यहाँ C- बनेगा विल बी इन कंजुगेशन विद बेंजीन रिंग, देयरफॉर दिस बीटा इज मोर एसिडिक एंड देयरफॉर यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा PH CH डबल बॉन्ड CH, क्या होगा? H+ निकलेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये हो जाएगा CH3। कीप इन माइंड दिस वन इज Sertzeff elimination, although we have poor living group, but you know this here we are just considering the fact that we have to eliminate the hydrogen which possess more acidic character, not less substituted hydrogen. So that mostly goes to less substituted, but sometimes here you can say कि more substituted वाला भी ऐसा कर सकता है अगर कुछ स्पेशल हो गया, pH हो गया। तो मोस्टली एल्किल ग्रुप्स होते हैं। तो आपको ये याद नहीं करना है कि पुअर लिविंग ग्रुप वाला हॉफमैन एलिमिनेशन देगा, ऑलवेज आपको ये ध्यान देना है कि मोर एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। अब यहाँ pH की वजह से मोर एसिडिक वाला मोर सब्सटीट्यूटेड भी है। नाउ ट्राई दिस वन। ओके, मुझे उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। बच्चों देखो यहाँ पे ये देखो, ये अल्फा बीटा बीटा या अल्फा बीटा, ऑब्वियसली इससे ज़्यादा एसिडिक कोई नहीं हो सकता। यहाँ डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन लेके ऐसा N ऐसा हो जाएगा। समझ गए आप? ये प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा, ये और प्लस ये एल्किन मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपने सही किया होगा। OH- इस हाइड्रोजन को बाहर निकाला, H2 बन गया, इलेक्ट्रॉन लिया और ये टक 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 टूट गया बिकॉज दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, मुझे उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, ये ऐसे बॉन्ड टूट जाएगा, है ना? मजा आ रहा है? शकल देख लग रहा है ना कि एडवांस का सवाल है। आपको आसान जानते हो क्यों लग रहा है? आपका लाइन ऑफ थॉट क्लियर है, मुझे इस सवाल को ऐसे ही सोचना है। वाह, वंडरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मुझे उम्मीद है ट्राई कर लिया होगा। OH- गर्म कर दिया भाई, ये बॉन्ड टूटेगा। अल्फा बीटा, यहाँ तो बीटा कोई है ही नहीं, बीटा अभी दोनों एक ही टाइप के हैं। यहाँ से H+ ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो प्रोडक्ट विल बी डबल बॉन्ड, ये N ऐसा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपने सही किया होगा। नाउ ट्राई दिस प्रॉब्लम। ये शकल से एडवांस का सवाल लग रहा है। ओके, सो सी बच्चों, ये अल्फा बीटा, वो ये तो +I लग रहा है यार, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। ये अल्फा बीटा, दिस वन विल बी ऑब्वियसली मोर एसिडिक, सो यहाँ ये वाला निकलेगा। अभी ये सिमेट्रिकल नहीं है, वो पीछे वाला सिमेट्रिकल था, तो हम इधर निकालें चाहे उधर निकालें एक ही बनने वाला है, बट विल नॉट बी हियर बिकॉज दिस वन इज CH3 ग्रुप। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ बन गया एंड सी दिस वन ऐसा हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग? प्रैक्टिस नहीं, पेपर आउट कर रहे हैं। एडवांस में यही सवाल आने वाले हैं,
और ये हॉफमैन एलिमिनेशन, ये सब और लिविंग ग्रुप करेक्टर वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो लेट्स सी नाउ, यहाँ पे क्या हुआ, अल्फा बीटा, दिस वन इज, इस कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन है उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अच्छा एक बताऊँ आपको, ये वैसे बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं है, CH बॉन्ड है, हालांकि ये माइनस आई लगा रहा है फिर भी, इसलिए इसको हीट करना पड़ रहा है हमको, है ना। पायरोलिसिस, क्या बोलते हैं इसको, पायरोलिसिस। पायर मीन्स फायर, PYRE, फायर जर्मन वर्ड है, फायर मीन्स फायर, गर्म किया, लिसिस मतलब ब्रेक करना। ऑब्वियसली ये ज़्यादा एसिडिक है, H2O निकल जाएगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा, टूट जाएगा, ऐसा होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा, मुझे भरोसा सही किया है। आपको ध्यान ना कि यहाँ पे CH3 है, बोलो, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ चाहे यहाँ बात एक ही है ना, तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये तो वैसे ही कनेक्ट रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, है ना, ये N यहाँ से एथिल ग्रुप कनेक्टेड रहेगा और ये ऐसा हो जाएगा। इस बॉन्ड को हमने टच नहीं किया, राइट, इस बॉन्ड को टच नहीं किया, ये टूटा है क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन विल बी एलिमिनेटेड इन केस ऑफ पुअर लिविंग ग्रुप। नाउ द लास्ट कंटेंट ऑफ द टुडेज क्लास इज हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथिलेशन, HEM। ये तो भाई IIT के लिए ही है, एडवांस के लिए है कंटेंट ये, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथिलेशन, HEM। होता क्या है बच्चों कि जो हमने अभी पढ़ा उसमें कुछ स्टेप्स पीछे से चलो। हॉफमैन साहब ने तरीका बनाया था, उन्हें कहा था कि पहले हम लोग इसको CH3I से ट्रीट करते हैं एक्सेस में इन प्रेजेंस ऑफ K2CO3। K2CO3 बेसिकली बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। K2CO3 सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, हाँ यार ये क्या है, CO3 2-, ये कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट है, और K+ जो है स्ट्रॉन्ग बेस का है। जो वीक एसिड का पार्ट होता है, जो वीक एसिड या वीक बेस का पार्ट होता है, उसका हाइड्रोलिसिस होता है, आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। ये K+ जो है स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है, KOH, इसका हाइड्रोलिसिस तो नहीं होगा, इसका होगा। ये पानी से रिएक्शन करेगा बच्चों, तो ये बन जाएगा HCO3-, आगे फिर जाएगा और OH-, मतलब कुल मिला के मीडियम को माइल्ड बेसिक कर देगा। माइल्ड बेसिक करने से फायदा क्या हुआ कि यहाँ पे जो लोन पेयर है ना बच्चों, वो लोन पेयर रिएक्शन, ऐसा नहीं, अगर ये नहीं होता, एसिडिक कंडीशन होता, ये लोन पेयर बचता नहीं, हाइड्रोजन उस पर अटैक कर देता, उसका प्रोटोनेशन हो जाता। इसकी सुरक्षा करने के लिए, टू प्रोटेक्ट दैट लोन पेयर, वी हैव टेकन K2CO3 विच गिव्स माइल्ड बेसिक कंडीशन, राइट। तो बेसिक कंडीशन में नहीं हुआ। अब ये ही लोन पेयर की वजह से ये नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर देगा, CH3I के ऊपर। मैं आपको इसको थोड़ा सेपरेटली दिखाता हूँ, और आपको भी मैंने कहानी सुनाई K2CO3 की। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ मेथिलेशन। Suppose we have taken RNH2, likewise here we have taken secondary amine, और इसको हमने ट्रीट किया बच्चों R-X से, like we have taken CH3I। जब इसको ट्रीट करेंगे तो क्या होता है, ये एज ए बेसिक मीडियम, माइल्ड बेसिक मीडियम चाहिए होगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा, तो बन जाएगा RN। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन दे के प्लस हो गया, और यहाँ बन जाएगा R-, और वो X- बाहर निकल गया, है ना, +X-। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और वो प्लस चार्ज है, तो क्या हुआ, ये H+ निकल जाएगा, ये HX बन जाएगा, और ये बन जाएगा NRRH, फिर यहाँ लोन पेयर आ गया RR, और वो HX बाहर निकल जाएगा। बेसिक मीडियम है तो कंज्यूम हो जाएगा। नाउ अगेन मेरे पास ये RX एक्सेस में है, R-X, ये R- है,
ये एक्सेस में है, अभी भी इसके पास लोन पेयर है, तो अभी भी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करके ऐसा रिएक्शन दे सकता है। ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर देगा और ये हैलोजन बाहर निकल जाएगा। तो सेम चीज़ फिर रिपीट होगा, ये अटैक करेगा, प्लस बनेगा, HX निकल जाएगा, ये बन जाएगा R डैश N R डैश R, ये बन जाएगा, ये H निकल जाएगा। जब मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये लोन पर अटैक करेगा, X माइनस बाहर निकलेगा, ये प्लस बनेगा, H प्लस निकल जाएगा। तो कुल मिला के अब इस नाइट्रोजन पे 2 R डैश और एक R होंगे। हम इसको शायद ऐसे समझ लें, शायद ये इसको मैं डैश मिटा देता हूँ, राइट। समझ गए बच्चों। अब देखो अभी भी इसके पास लोन पेयर है, अब फिर से इसके ऊपर मैं R डैश X का अटैक करूँगा, तो अब ये अटैक तो करेगा बट इसके पास अब H नहीं रहा, अटैक ये करेगा ऐसे, कैसे देखो, बन जाएगा R N R डैश, ये अटैक किया R डैश, ये प्लस बन जाएगा क्योंकि अपने लोन पेयर को उसको शेयर कर दिया, तब यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और X माइनस, अब ये H प्लस इसके पास है ही नहीं, इसको बोलते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम हैलाइड। क्या बोलते हैं, अब नहीं पॉजिटिव चार्ज है, इट्स ए क्वाटर्नरी अमोनियम हैलाइड, N प्लस R डैश ऑब्वियसली क्वाटर्नरी अमोनियम X माइनस हैलाइड। इसको फिर हमने ट्रीट किया दोस्तों, तो ये CH3I एक्सेस से ट्रीट करने पर ये मिल जाता है ना। ये अमीन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, और जब ये रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन आगे मूव तो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा पूरा उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो जब प्रोडक्ट में हमको ये प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन और क्वाटर्नरी अमोनियम हैलाइड चारों मिलते हैं, मिक्सचर मिलता प्रोडक्ट में हमको, और ये सवाल एडवांस में पूछा गया था, ये बहुत ही करेंटली। सो आप समझ सकते हैं, ये मतलब ये जब रिएक्शन करते हैं ऐसा नहीं कि उससे ये बना, मतलब इससे ये बना तो पूरा कंज्यूम हो गया आगे वाले स्टेप्स में, नहीं, वो अवेलेबल रहता है, ये हमको मिलता है। तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, क्वाटर्नरी, चारों मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हमको मिलता है। ठीक है, ये मैंने इसलिए डिस्कस किया कि IIT एडवांस से पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है। IIT में क्वेश्चन चेंज होते हैं बट कॉन्सेप्ट अगर आप पिछले सालों देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। पिछले अगर हम सालों क्वेश्चन ट्राई करें तो बहुत सारे क्वेश्चन को मिल जाते हैं, और कॉन्सेप्ट तो ज़्यादा ही मिलता है। बल्कि मैं कहूँ कि हर पेपर में नया कॉन्सेप्ट, नया आइडिया लेकर के शायद 1-2 सवाल ऐसे बनते होंगे परेशान करने के लिए, तो कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट कॉमन रहते हैं, मोर देन 90%, और 10-20% सवाल भी कॉमन निकल जाते हैं। इसलिए मैं आपको बताया कि आपके लास्ट टाइम में वो हेल्प करेगा कॉन्फिडेंस में। इसको हमने फिर ट्रीट किया किससे बच्चों, मॉइस्ट Ag2O से, आर्द्र Ag2O से, मतलब Ag2O पानी के प्रेजेंस में ये क्या बना देगा, AgOH। और हमको पता होना चाहिए कि सिल्वर हैलाइड की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, सिल्वर हैलाइड्स आर मतलब हाईली स्टेबल, और सिल्वर आयोडाइड उनमें सबसे ज़्यादा। तो ये नीचे आके बन जाएगा AgX, ये बैठ जाएगा, इससे KSP की वैल्यू बहुत कम होती है, प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, और ये OH माइनस वहाँ चला जाएगा, तो हम लोग मिल जाएगा क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैं यहाँ पे तो लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पर हमको मिल जाएगा C, मिल जाएगा बच्चों N प्लस R डैश OH माइनस, क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से यहाँ लाने की जहमत हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज X माइनस की इतनी औकात नहीं है कि वो एलिमिनेशन को सपोर्ट कर सके, पुअर बेस है, तो हमने स्ट्रॉन्गर बेस लेके आए ताकि वो एलिमिनेशन को करा सके, राइट। सो बच्चों यहाँ से यहाँ ये पहला स्टेप जो है, मतलब यहाँ तक बनाने की प्रक्रिया को, यहाँ तक बनाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव मेथिलेशन, राइट। ये यहाँ से यहाँ, दिस इज, और हॉफमैन साहब ने इसको दिया, इट इज हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथिलेशन, मतलब कंप्लीट मेथिलेशन जितना होना है हो गया,
ठीक है। मॉइस्ट Ag2O से ट्रीट किया हमने तो OH माइनस आ गया। अब इसको जब हम गर्म करते हैं तो वी नो द रिएक्शन, हमने अभी देखा कि जो मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा और एल्किन बन जाएगा। इस केस को देख लेते हैं हम लोग वेरी स्पेशली। इसमें 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथिलेशन, सेकेंड वन इज ए मॉइस्ट Ag2O से ट्रीट करके उसको बढ़िया बेस के साथ कनेक्ट करना जो कि इस एलिमिनेशन को सपोर्ट कर सके, बिकॉज हैलाइड्स आर पुअर बेस तो दे कुड नॉट कैरी आउट दिस रिएक्शन। एंड लास्ट वन, दिस वन इज पाइरोलिसिस। सो बच्चों पहले स्टेप करेंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा, अगर हम लोग पहला स्टेप करते हैं तो क्या बनेगा, ये NCH3 और प्लस आ जाएगा, साथ में पहला स्टेप मैंने किया तो I माइनस रहेगा। पहला स्टेप किया हमने तो यहाँ पर I माइनस रहेगा, राइट। दूसरा मॉइस्ट Ag2O से करेंगे तो क्या होगा, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, अदरवाइज हम लोग इसको इकट्ठे कर लिया करते हैं, OH माइनस। फिर गर्म करें तो क्या होगा, देखो ये वाला चाहे ये वाला सिमेट्रिकल है ना, तो ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ए जो होगा हमारा ऐसा बनेगा, ये हमारा प्रोडक्ट हुआ A, राइट। फिर से इसको HEM हमने कर दिया। इस पूरे प्रोसेस को मिला करके भी हम लोग इस पाइरोलिसिस को भी हम लोग हॉफमैन एग्जॉस्टिव, दिस वन इज फर्स्ट वन इज एग्जॉस्टिव मेथिलेशन, मॉइस्ट Ag2O, पाइरोलिसिस, ऑल टुगेदर वी कैन से इट्स अ हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथिलेशन। जो गर्म किया था डबल बॉन्ड फिर से बन जाएगा, अगेन द सेम प्रोसेस विल रिपीट, है ना। HEM हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथिलेशन, यहाँ मेथिल ग्रुप आएगा, प्लस बनेगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, वी नो द होल स्टोरी, और ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। नाउ कंप्लीट दिस रिएक्शन, ओके। मुझे उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। सो हियर ऑक्सीजन इसको चैलेंज कर रहा है नाइट्रोजन को फॉर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एंड वी नो दैट नाइट्रोजन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ऑक्सीजन because of its less electronegativity, and therefore nitrogen will make attack and methylation will take place at this position. तो इसमें क्या होगा बच्चों, यहाँ पर मेथिल ग्रुप आएगा, बॉन्ड टूटेगा एंड ये A बन जाएगा। अब तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, एक साइड बना दिया हमने और पहले स्टेप में हमने ऐसा कर दिया। फिर से करेंगे हम लोग तो फिर टूट जाएगा, यहाँ बन जाएगा, तो B बन जाएगा हमारा, माय गॉड ऐसा बन जाएगा। आपने सही किया होगा, यस। ऐसा क्वेश्चन ट्राई करने से हिम्मत आती है, फिर एग्जाम में हम बड़े बड़े क्वेश्चन देखकर डरते नहीं, हम पता है कि यही होने वाला है। चलिए ट्राई करिए इसको, ओके। मुझे उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा, हमने इसके पहले भी ट्राई किया था। ये करेंगे तो यहाँ आएगा वो मेथिल ग्रुप प्लस आएगा, और दिस बीटा पोजीशन के पास जो हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक है, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। वाह, अब ये आसान काम हो गया, और ये मेथिल ग्रुप। फिर से करेंगे हम लोग, तब यहाँ प्लस आएगा और ये बॉन्ड, ओबियसली इस बात एक ही, कोई और ऑप्शन नहीं है, एक ही पॉसिबिलिटी है, ये बन गया, ओके। कॉन्फिडेंस आपको आ रहा होगा। अब बताओ ये SN2 रिएक्शन इसी टाइप में कैसे हो सकता है, लेट्स सी। अब ये एक ही एक कार्बन है, बीटा कार्बन है ही नहीं, बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ क्या होगा, OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन ले लेगा। दिस SN2 रिएक्शन बन गया CH3OH प्लस ये N CH3 ये हो गया, राइट। अगर यहाँ हम लोग करते हैं तो इस केस में दोनों पॉड मिल जाते हैं, एलिमिनेशन वाला भी और सब्स्टिट्यूशन वाला भी। ये अब OH माइनस उस पोजीशन पर अटैक करेगा जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। ये OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ हिंड्रेंस ज़्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा। तो OH माइनस जब यहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा है, देयरफॉर वहाँ अटैक करेगा। पॉड क्या बनेगा, OH, दिस कार्बन इज CH2, ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ चला आया, CH2CH, दिस वन इज CH3 एंड नाउ ये CH3, फिर यहाँ से N CH3, ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है। नाउ एलिमिनेशन प्रोडक्ट और अल्फा बीटा,
अल्फा, ये है ना अटैच, अल्फा है और बीटा है, दिस बीटा इज मोर एसिडिक, है ना। तो यहाँ पे दो है ना, अल्फा बीटा, तो ये बीटा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर उतना अच्छा नहीं होगा। ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये बॉन्ड, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ डबल बना लेंगे लोग, तो दिस वन स्ट्रक्चर ऐसे डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ऐसे। सो ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट है और ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है। सो अगर सिर्फ सिंगल सिंगल कार्बन होते हैं तो हमें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ही मिलता है। नाउ थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। ये सवाल की शक्ल देख के लग रहा है कि एडवांस का क्वेश्चन है, ट्राई कर लीजिए। ओके, नाउ सी, ये कह रहा है ए बी एक 6 मेंबर्ड रिंग है और उसका HEM किया गया, बी बना, फिर HEM किया गया तो ये बना। ये मतलब ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो हमको पता है कि यहाँ पर एक नाइट्रोजन भी रहा होगा, मतलब 5, तो अब 6 मेंबर्ड है यार बच्चा लोग, ये 6 मेंबर्ड है और 5 वहाँ 6 कार्बन है, तो 6 के 6 कार्बन रिंग में हो जाएंगे और नाइट्रोजन भी तो 7 मेंबर्ड हो जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब नाइट्रोजन रिंग में हो और 5 ही कार्बन हो, लेकिन बनना वैसे है, एक को ऐसे रख दो आप, है ना, यहाँ से निकल जाएगा, ये हमारा होगा, राइट। HEM करेंगे हम लोग तो हमको पता है क्या होने वाला है, ये हाँ हाइड्रोजन नहीं सॉरी, HEM हमने कर दिया तो हाइड्रोजन तो बचा नहीं यहाँ पर, यहाँ मेथिल ग्रुप आ जाएगा, यहाँ मेथिल ग्रुप, राइट, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएंगे, ये 2 मेथिल ग्रुप। फिर से HEM करेंगे तो वो हमको मिल जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर, मजा आया। और भी पॉसिबिलिटी है, इस H की जगह हम CH3 भी रख सकते हैं, राइट। नाउ ये आज का आखिरी सवाल है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसे सवाल भी छोटे मोटे नन्हे मुन्ने सवाल एडवांस से पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर्ड हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, आपने ट्राई कर लिया। गुड लिविंग ग्रुप नो, पुअर लिविंग ग्रुप यस, स्ट्रक्चरली हिंडर्ड बेस यस, स्ट्रक्चरली स्मॉलर बेस नो। तो इसमें आंसर क्या हुआ हमारा, बी और सी। मैं आपको एक सुझाव और दूंगा कि जब भी हम सवाल ट्राई करते हैं, मैंने पहले भी दिया है, तो हमेशा सही वाले को ऐसे करना है, गलत वाले को क्रॉस करना है और फाइनली देखना है क्या पूछा गया है, सही बताना है या गलत बताना है, क्योंकि बहुत बार बच्चों से गलती हो जाती है। बच्चों मैंने आज ही एक वीडियो बनाया, मैं वो आपसे शेयर कर देता हूँ। मैं इसको अपनी लाइफ में बड़ा अनुभव करता हूँ और मैंने अभी तक बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया। हमको लगता है अभी संख्या 25-30 हज़ार के आसपास हो चुकी है। तो जो एक्सपीरियंस है, ये तो वो हैं जो इनको फिजिकली मैंने सामने पढ़ाया, नहीं तो वैसे संख्या ये लाख के आसपास है जो हमारी ऑनलाइन क्लास भी किए हैं। तो उन सारे एक्सपीरियंस के बेसिस बता रहा हूँ आपको कि आप अपने इंटेलेक्चुअलिटी को कैसे यूज करते हो। कई लोग इसको कई भाषा में बातें करते हैं कि अपने साइकोलॉजी को हम कैसे यूज कर रहे हैं, अपने लिए या अपने अगेंस्ट। जैसे मान लो मैं कहीं जाऊँ, मैं प्लान्ड हो जाऊँ कि मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ डांट पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है हम गलती किए रहते हैं और वहाँ डांट पड़ेगी, तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं कि डांट पड़ेगी लेकिन कोई बात नहीं है। ऐसा कई बार स्कूल में हो जाता है, जा रहे हैं और मालूम है टीचर होमवर्क नहीं किए हैं और डांट तो पढ़नी है, मेंटली प्रिपेयर्ड है, कोई बात नहीं। सो जब प्रिपेयर्ड है हम लोग तो फिर डांट पड़ती है तो बहुत बुरा नहीं लगता है, लगता है ठीक है। और मान लो इसका उल्टा सोचो, आप किसी रिश्तेदारी में गए हो इस खुशी से कि जाते हो वहाँ पे और बहुत लोग सम्मान करेंगे, वहाँ जाते लोग तुम्हें बैठा के झाड़ना शुरू कर दिए कि तुम्हारे भाई ने ये किया, तुम्हारे पापा ने ये किया, तो बहुत बुरा लगता है, बिकॉज आपका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहता है। तो हम अपने आप को किसके लिए प्रिपेयर किए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको दूसरी भाषा में कह दो कि हम अपने इंटेलेक्चुअलिटी, अपने बौद्धिक क्षमता को अपने लिए यूज कर रहे हैं, अपने अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। जब आप ये सोचना शुरू करते हो कि मुझसे नहीं हो रहा है, अभी आज भी मेरे पास एक बच्चा आया था, वो सिक हो गया था, लॉन्ग टाइम के लिए बीमार हो गया था, कह रहा सर मेरा तो तैयारी बहुत कम हो गया। मैंने कहा नहीं यार, IIT एडवांस के लिए मतलब आपने जो पहले पढ़ा हुआ है 1-2 सालों में, 11th-12th का बच्चा था, वो काफ़ी है। तो बाद में समराइज करो कॉन्फिडेंस के साथ में, रेदर देन कि परेशान हो। तो क्योंकि उसमें अगर आपने 40% भी स्कोर कर लिया
तो काफ़ी है वो। आपका अगर 40% आपने किया एग्ज़ाम में और आपके 30% स्कोर आ गए तो आप IIT में जा रहे हो नहीं। लेकिन अगर आप परेशान होते हो, निराश होते हो, तो आप कम कर जाओगे, आप 40% नहीं 4% कर जाओगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये सोचने के बजाय कि आपसे अब नहीं होगा, क्योंकि 60% चीज़ें ज़्यादा हैं तो आपको ज़्यादा सवाल नहीं बन रहे होंगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है, मैं कभी तेज़ नहीं था। तो आपने अपने बौद्धिक क्षमता का यूज करना शुरू किया ये बताने के लिए कि आप कमज़ोर हो। और जब भी ऐसा करते हो तो आपका दिमाग उन सारे बचपन से लेकर आज तक सारे घटनाओं को खोज लाता है जब जब आपसे कुछ गलतियां हो गई थी। दुनिया में सबसे गलती होती है, बट अभी वो वही चीज़ ढूंढ के लाएगा और आपको प्रूफ करेगा कि आप कमज़ोर हो, आपसे नहीं होगा। इसके उल्टा मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं जो कि जिनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी बट उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा था, कैसे मुझे पता है ये करेंगे हो जाएगा, और वो IIT में है। मेरे साथ का एक बच्चा, नाम नहीं बताऊंगा, वो IIT पढ़ता, हम लोग उसको मजाक उड़ाए थे, उसको बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट नहीं पता थी बट उसने कुछ कुछ चीज़ों को बड़ा अच्छे से तैयार किया और वो IIT में था, IIT में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में था, और अभी बड़े अच्छे पोस्ट पे है वो चालाक बच्चा है, कॉन्फिडेंस उसका हाई है, उसको पता है ऐसे कुछ बच्चे होते हैं। तो अगर आप अपने इंटेलेक्चुअलिटी का यूज करते हुए बताने के लिए कि यस आई कैन डू, मैं कर लूँगा, कई लोग इसी बात को कहने के लिए हैबिट डलाते हैं कि सुबह उठ के बोलिए कि आज मेरा दिन है, मैं कर लूँगा, क्योंकि आप कहने से आपका दिन नहीं होता, दिन तो जो है वो है, लेकिन आप कहने से आपके अंदर शक्ति आती है, कुछ निगेटिव चीज़ें भी होंगी तो उनको कर दिखाने की, उनको जीत लेने की, ये आपको ताकत मिलती है। तो प्यारे बच्चों, एडवांस का एग्ज़ाम बहुत ही साइकोलॉजिकल है, डिफरेंट एग्ज़ाम है, और अगर आपने कुछ तैयारी कर रखा है उन चीज़ों को आप बेहतर कर लो, और कुछ केमिस्ट्री में कुछ याद करने वाली चीज़ें उनको कर लेते हो, वैसे फिजिक्स में मैथ्स में कुछ पोर्शंस बहुत ही आसान है ना, जिनको आप आराम से एग्जाम में कर सकते हो, और एग्ज़ाम में आसान सवाल आते ही आते हैं। तो मेरा मानना है कि आप अब एग्ज़ाम तक अपने आप कैसे रखते हो वो बहुत कुछ गवर्न करने वाला है कि पेपर के बाद अब क्या रैंक आने वाली है। मेरे इस क्लास देख के मुझे उम्मीद है कि आप में इम्प्रूवमेंट आएगा, आप उसको पॉजिटिवली यूज़ करोगे, अपने इंटेलेक्चुअलिटी को अपने आप को मोटिवेट करने में यूज़ करोगे। एक दो लोग ये कहते हैं कि मेरी तारीफ़ और दुनिया में बाकी लोग करें ना करें, मैं तो करूँगा भाई, ताकि मैं खुश रह सकूँ, बाकी लोग क्या पता नाराज़ हैं तो बुराई भी कर सकते हैं। आप अपने आप को मोटिवेट करिए, पॉजिटिव सोचिए, आप जिस भी स्थिति परिस्थिति में हैं उसमें आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। आपका बेस्ट अंडर 100 रैंक, अंडर 500, अंडर 1000, 10,000 कुछ भी हो सकता है, लेकिन निराश रह के अगर आप डाउन कर लेंगे तो बहुत बुरा होगा। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर अच्छा करेंगे। आई होप एंड मैं आप सभी लोगों को शुभकामना देता हूँ L1 कोचिंग परिवार की तरफ से, सभी की तरफ से, आपके अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छे एग्जाम के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।